तो बिहार का सम्मान जो है वो बरकरार रहना जरूरी है, लेकिन अगर कोई अपमान करेगा तो हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चर्चा का विषय यही है। आप देख रहे हैं बहस बिहार की, लेकिन पूरे देश में जो उबाल है, जो बवाल है, उसके पीछे के कारकों को जरा तलाशने की कोशिश करते हैं कि यह बयान कहां से शुरू हुआ, किसने दिया, किसे कहा। उसके बाद यह चर्चा ही नहीं बल्कि एक आंधी सी बन गई है कि आखिर ममता दीदी एंड टीम को बिहारी पसंद क्यों नहीं है। आखिर बिहारियों को गुंडा बराबर कहने का अधिकार उन्हें किसने दिया। और पहले चुनाव के वक्त आपको शायद याद होगा, सभी दर्शकों को, सभी बिहारियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि बीजेपी के जो लोग हैं बिहार से गुंडा मंगवाते हैं और हमला करवाते हैं, तो क्या ज्ञान भूमि में गुंडे पैदा लेते हैं। सोच समझकर नहीं दिए जाने वाले बयानों की श्रृंखला में ये सबसे ऊपर है। और जो बयान निशिकांत दुबे, जो बातें उन्हें कही गई उंगली दिखाते हुए, तो ये पूरी तरीके से अपमान है जो पूरा हिंदुस्तान बर्दाश्त करने के मूड में फिलहाल नहीं है। बिहार की पार्टियों से भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज के तमाम बयानों को एक एक कर आप पहले सुनिए। निशिकांत दुबे बिहार के रहने वाले, भागलपुर के रहने वाले हैं, सांसद हैं झारखंड से, और ये टीम से भी लोगों को मालूम है। तो उन्होंने जानबूझकर बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग किया। अब वो तकनीकी बात कर रहे हैं कि वो तो मौजूद नहीं थे। अरे मौजूद तो थे ही वो, उन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किया, वो एक अलग बात है। तो जिस प्रकार से टीएमसी के सांसद ने और बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है, तो मैं ममता बनर्जी से आग्रह करूंगा कि बंगाल में 1 करोड़ बिहार के लोग रहते हैं, तो उनको बिहारियों से और उत्तर भारतीय लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपने सांसदों को चेतावनी देनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे राज्य के लोगों के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न सदन के भीतर, न कमेटी की मीटिंग के अंदर, न कहीं बाहर करें। देखिए, ये बहुत गलत है। जिस तरह की भाषा बोली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोगों के बारे में इस तरह की भाषा, बिहार के लोगों को गुंडा कहना, ये कहीं से बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी। मैं तो ये मानता हूं कि ममता के दी के जो भी लोग हैं वो देश में केवल तनाव और शब्दों का कोई मर्यादा उनका नहीं रहता है, और यही कारण है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से अराजकता के रूप में काम करती हैं। आज मैं बिहार में जो उनके भतीजा हैं, मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आज बिहार के लोगों के बारे में जो अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर वो निंदा करेंगे, इसका प्रतिकार करेंगे कि यहाँ पर भी वो मौन ही रहेंगे। नहीं, जो लोग भी अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, और कम से कम ये दुखद है, और इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। बिहार महापुरुषों का महापुरुष से यहाँ कर्म भूमि रही है। गांधी जी की भी कर्म भूमि रही है। गौतम बुद्ध, महावीर से लेकर के जैन से लेकर के सब लोगों ने यहाँ सब काम किया है। इसलिए हम लोग सब लोग, पहला विश्वविद्यालय नालंदा जो है यही है बिहार में। तो बिहार के लोग मेहनती होते हैं। बिहार के लोग सबसे ज्यादा, अगर आईएएस आईपीएस भी देखा जाए तो देश को बनाने का भी काम बिहारी करते हैं और देश को चलाने का काम भी बिहारी करते हैं। तो ये बात तो समझनी होगी, सभी को समझनी होगी कि 63 करोड़ वाली जो जनता है, हिंदी भाषी, हिंदी बोलने वाली, वोट कहां रहती है? वो बंगाल में रहती है। लेकिन आप जब गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचता है जो जिस जमीन से जुड़े हुए हैं। हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं, लेकिन आपको किसी ने यह हक नहीं दिया है कि आप कभी भी, और सबसे बड़ी बात कि किसी सांसद को आप गुंडा कह दें और बड़े ही आसानी से निकलते बने और उसके बाद सफाई आए। अभी तक ममता बनर्जी चुप क्यों हैं? सवाल इस बात को लेकर है। वो इसलिए भी चुप है कि चुनाव के वक्त उन्होंने भी बिहार में गुंडों की पैदावार की बात की थी। ममता बनर्जी इसलिए भी चुप हैं कि वो नहीं चाहती कि जो उनके प्रेमी लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उन्हें उस रिएक्शन से कहीं कोई नफा नुकसान ना हो जाए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए एक एक कर हम परिचय कराना चाहेंगे।
हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, निखिल मंडल जी प्रवक्ता जेडीयू से, विजय यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी से, मृत्युंजय झा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप लोग सभी आज एक हैं खासकर इस बात को लेकर कि बिहार और बिहार की अस्मिता, उसकी इज्जत, लोगों की भावनाएं कहीं आहत ना हो और सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए हम किसी गलत दिशा में ना बहक जाएं, क्योंकि अगर चुप्पी किसी की हुई तो समझिए कि वो साथ दे रहा है। आगे पीछे घंटे 2 घंटे के अंतराल पर सभी ने कुछ न कुछ कहा, बिहार की अस्मिता की बात की, इज्जत की बात की, उस बयान की निंदा की जिसमें गुंडा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इस पूरे मामले को किस तौर पर देखा जा रहा है, यह पार्टी प्रवक्ताओं के जरिए हमें पता चलेगा कि पार्टी फोरम पर किस तरीके की बातें चल रही हैं और इस बयान को लेकर जो बिहार की पार्टियां हैं वो किस तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रही हैं या फिर आने वाली हैं। हमारे साथ मृत्युंजय झा है प्रवक्ता बीजेपी से। सबसे पहले उनके पास चलते हैं। सर, आज जो हुआ, जिस तरह से जो खबरें चल रही हैं वो नहीं होना चाहिए था। किसी सांसद को बिहारी गुंडा कहना कहां तक लाजमी है? देखिए, सवाल यह उठता है कि ऐसी मानसिकता के लोग राजनीति में एक ऐसी हवा बहाना चाहते हैं कि कुछ भी बोल करके अपनी कैसे माहौल बनाया जाए, लेकिन किसी भी प्रदेश की और वहां के लोगों की जन भावनाओं से खिलवाड़ करना और गुंडा कहना, उनको ध्यान रखना चाहिए। जिस बंगाल की बात करते हैं उस बंगाल पहले बिहार सब एक ही तो था। उनके जो मानक चिन्ह है, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे विद्यापति हो, सब हमारे, हम चाहे बिहार की बात करें चाहे बंगाल की बात करें, हम सभी पहले एक ही जगह के लोग थे और पूरे देश में लगभग एक ही प्रकार के लोग हैं। फिर इस प्रकार से बयान दे करके गुंडा कहना, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई प्रकार के सभी राजनीतिक दल इस विषय को लेकर के बिहार को कम से कम बिहारीपन जो है, ये निश्चित रूप से ये बड़ा विषय है। और मुझे लगता है कि सांसद होकर के गरिमा का इस प्रकार का ये करना, और दूसरा माननीय ममता बनर्जी भी पहले इस तरह का प्रयोग कर चुकी है, तो उनको तो ये समझना चाहिए ना, पूरे देश में जनमत के लिए निकल रही है। आज तो घूम घूम के कह रही है कि सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, लेकिन दिल्ली में कौन रहते हैं? क्या बिहार यूपी के लोग नहीं रहते दिल्ली में? क्या बंगाल के अंदर बिहार यूपी के नहीं रहते? अभी माननीय सुशील जी का बयान आपने दिखाया। तो इस प्रकार के बयान करना, और बंगाल के लोग यहां नहीं रहते बिहार में, तो इस प्रकार से आप बयान दे करके गुंडा कहना निश्चित रूप से उस मानक बिंदु का भी अपमान है और बिहार की जनता का अपमान है। बिहार के लोग जहां भी रहते हैं, चाहे बंगाल में रहे चाहे देश के अन्य हिस्सों में रहे, इन सब के प्रति गलत भावना से बोलना, ये मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे लोग जब निकलते हैं तो उसका समय पर उसका जवाब भी देने के लिए यहाँ के लोग खड़े हैं और तैयार रहेंगे जो इस प्रकार के बयान देते हैं। निखिल मंडल, बिहार में रहकर बिहारी शब्द से संबंधित, बिहारी एक शब्द भी कह सकते हैं और किसी के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान हो सकता है कि हम बिहारी हैं, गर्व से हम कह रहे हैं कि हम बिहारी, हम सभी बिहारी हैं। लेकिन अस्मिता से बात तब जुड़ जाती है जब आप बिहारी को गुंडा कहें, अब शब्दों का प्रयोग करें। तो क्या इस पर जो एक मांग चल रही है कि सीएम ही अगुवाई कर लें, लेकिन जवाब तो करारा मिलना चाहिए ममता बनर्जी एंड टीम को, कैसे मिल पाएगा ये? देखिए, निश्चित रूप से, और ये पहली दफा नहीं, कई दफे इस तरह की बातें आ चुकी है। और सही कहा आपने कि जब चुनाव के दरमियान भी ममता बनर्जी ने भी खुद इस तरह के बयान को कोट किया था, तो निश्चित रूप से अगर बार बार कोई इस तरह के बयान को अपनाता है तो एक कड़ा रुख तो अपनाना ही चाहिए। और मुझे खुशी है अभी तक के बयान को देख करके, तो मैं यही समझता हूं कि सारे दल, लगभग बिहार में जितने दल हैं, सबने एकजुटता दिखाते हुए इस बयान का विरोध किया है। और आने वाले समय में मुझे भी लगता है कि सभी को मिल करके एक प्रस्ताव पारित करके कहीं ना कहीं एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी कि आइंदा आगे से कुछ ऐसी बातें बिहारी को लेकर के, बिहार को लेकर के ना कहें। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो बिहार को लेकर लगातार इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो या तो उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है, या जितने सारे चीजें घटित हुई है बिहार में, बिहार के इतिहास को कोई भी पढ़ेगा तो वो सम्मान के दृष्टिकोण से ही बिहार को देखेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से और अपने लोग को खुश करने के दृष्टिकोण से इस तरह की बातें करते हैं, तो वो तो खैर एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल किसी के कहने से बिहार का सम्मान घट नहीं सकता। हमने बहुत सम्मान दिया भी है, हमें लोगों ने भी बहुत सम्मान दिया, और हमारे इतिहास को जो भी पढ़ेगा वो खड़ा होके हमें सम्मान देगा। चलिए, अपनी संस्कृति की चर्चा ममता बनर्जी हर जगह से करती हैं,
लेकिन संस्कृति तो पूरे देश की होती है। अलग अलग विधाओं से संस्कृति आती है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोनों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग मानसिकता से संस्कृति झलकती है। तो ममता बनर्जी एंड टीम को क्या इस बात का एहसास नहीं था, या जानबूझकर उन्होंने इसे बोला और अभी तक उस शब्द की वापसी की कोई बात नहीं हो रही है? यानी आप इंटेंशन इससे स्पष्ट लगा सकते हैं कि क्या दिमाग में चल रहा होगा बिहारियों के लिए, बिहार के लिए। तो फिर ये कौन सी राजनीति है? सवाल इसी बात को लेकर है। हमारे साथ अजय यादव जी है, प्रवक्ता आरजेडी से। आपसे कई आज सवाल किए जा रहे थे, खासकर अजय यादव जी आरजेडी से। बीजेपी ने सवाल किया कि चुनाव के वक्त जिस तरीके की बात हो रही थी, हालांकि तेजस्वी यादव ने निंदा की है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं मांगना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो एक बड़ा सर्कल होता है, महाविपक्ष, महागठबंधन की बात होती है। यहां पर कमजोर कड़ी कौन है? और आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही बयान होते रहे तो वो सपना नहीं पूरा होने वाला? देखिए, महुआ मोइत्रा जी का जो बयान है वो कहीं से सही नहीं है। एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी महिला है। दुख होता है कि भारत से बाहर वो कई साल रही हैं, वहां नौकरी की है, और आज वो सांसद चुन के चली गई, लेकिन भारत की मिट्टी की खूबसूरती उन्हें नहीं पता है, मिट्टी की खुशबू उन्हें नहीं पता है। अफसोस होता है, चुन के चली तो गई लेकिन भारतीय संस्कृति नहीं मालूम है उन्हें। वेस्ट बंगाल का जो स्ट्रक्चर है ये नहीं मालूम है। आप वेस्ट बंगाल में किसी भी विभाग को उठाकर देख लीजिए, बिजली विभाग ले लीजिए, मजदूर को ले लीजिए, ड्राइवर्स को ले लीजिए, तो सबसे ज्यादा बिहार से ही लोग हैं। तो ये उनका जो बयान है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी निंदा किए, जितने भी बिहार के पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब निंदा किए, और हम लोग भी इसकी निंदा करते हैं। माफी तो इनको मांगनी होगी। एक बिहारी 10 पर भारी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बिहारी बुद्धिमान होते हैं। किसी भी फील्ड में ले लीजिए, किसी भी विभाग में ले लीजिए, तो बिहारीज एक्सेल करते हैं। लेकिन ये तो हम समझ रहे हैं, डीएमके वालों को कौन समझाए, को देखिए, टीएमसी वालों को कौन समझाए? उन्हें तो लगता है कि बिहारी जो हैं उनके में तो दिमाग ही नहीं होता, वो तो आहत करना चाहते हैं भावनाओं को। पॉलिटिकल पार्टीज यहां से एक है, और इस घटना को 12 घंटे से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक कोई बयान नहीं आता, कोई कोशिश नहीं होती, या फिर यह समझने को कोई तैयार नहीं होता। उस बयान को छिपाने के लिए एक से एक बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा रहा कि अगर हमारे जुबान से अगर यह बात फिसल कर निकल गई है तो हम अपने शब्द को वापस लेते हैं। किसी के भावनाओं को आहत करने का हमारा मकसद नहीं था, या फिर ऐसी बात निकली ही नहीं, लेकिन अभी तक चुप्पी है। कुंतल कृष्णा, इस चुप्पी का क्या राज है? और क्यों सभी पार्टियां जब आज एक हैं, विपक्ष एक है, सभी लोग मिले हुए हैं, पक्ष विपक्ष एक सुर में बात कर रहे हैं, तो ममता से सवाल पूछेगा कौन? विवेक जी, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर सही में ऐसा कोई बयान आया है तो इस बयान की वापसी होनी चाहिए, इस बयान की निंदा होनी चाहिए, और इस बयान पे माफी मांगा जाना चाहिए। अगर सही में ऐसा कोई बयान आया है तो ये बयान की शुरुआत इस एक ट्वीट से हुई, जो कि निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट करके कहा कि महुआ मोइत्रा ने मुझे आईटी कमेटी की मीटिंग में 3 बार बिहारी गुंडा कहा। पर उसी ट्वीट के साथ आईटी कमेटी के अटेंडेंस रजिस्टर में इस बात को पूरा प्रूफ होता है कि निशिकांत दुबे जी तो उस मीटिंग में थे ही नहीं। विवेक जी, मैं एक बहुत मार्के की बात कर रहा हूं। संगत से गुण होत है, संगत से गुणजात। निशिकांत दुबे जी को मैं बहुत काफी दिनों से जानता हूं, मेरे काफी करीबी दोस्त हैं, परंतु जिस पार्टी के प्रधानमंत्री सदन में झूठ बोल सकते हैं, उस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी झूठ की उम्मीद की जा सकती है। महुआ मोइत्रा एक सम्मानित सांसद हैं। उनका आचरण संसद में और इसके पहले बंगाल के विधानसभा में उनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर है, उनका एक लंबा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है। आज तक महुआ मोइत्रा से इस तरह की बात की उम्मीद नहीं की गई है। इसलिए महुआ मोइत्रा जब ये सवाल उठा रही हैं तो इस सवाल पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। ये कमिटी जो बैठी थी वो जासूसी कांड पे चर्चा करने के लिए कमिटी बैठी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की जनता का ध्यान उस कांड से, उस स्नूप गेट से हटाने के लिए निशिकांत दुबे जी ये बात उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की राजनीति में आज के दिन में रिडंडेंट हो चुके निशिकांत दुबे फिर से बिहार की राजनीति में वापसी होने के लिए बयान उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए निशिकांत दुबे ऐसी बात उठा रहे हैं।
साहब इस तरह की भावनाएं भड़काने के चलिए लिए मृत्युंजय भारतीय झा, जनता इतना पार्टी तो तय है कि अभी मशहूर पूरा है। सबूत चाहिए। कभी- अब आज तो हम नहीं बुला पाए निशिकांत दुबे जी को और बिल्कुल। मोइत्रा जी को, नहीं तो ये भी और क्लियर हो जाता। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, आरजेडी ने इस बयान की निंदा की, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ मिलावटीपन है। अगर बिहारी को गुंडा जैसा शब्द या वो अंग्रेजी में हुआ होगा या फिर हिंदी में हुआ होगा, लेकिन स्पष्ट तो सुना उन्होंने जो सामने थे। तो अब ऐसी स्थिति में जो उसके दांव पेच है उसके बारे में जरा आप बताइए खुलकर। देखिए, मुझे लगता है कि बिन मौसम बरसात करने कांग्रेस की पुरानी आदत है, जिसके नेता आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, वो कभी क्या बोल देते हैं। मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए मृत्युंजय जी। इतनी बड़ी बात हो रही है, मुद्दे की बात कीजिए। बिहार के लोग एक साथ कमेटी खड़े के हैं। मीटिंग में ये बात हुई आरजेडी थी। के लोग कहे अगर जाते ऐसी हैं बात हुई है, बीजेपी अगर ऐसी बात हुई है तो गलत है। नहीं मृत्युंजय जी, आप मुद्दे की बात कीजिए। राहुल जी को आप पसंद नहीं है। मुद्दे की बात कीजिए मृत्युंजय जी। मोदी जी की चर्चा आप की, मुद्दे की बात कीजिए मृत्युंजय जी। और आप आपको भी मुद्दे की बात पसंद नहीं कीजिए। है। अगर ऐसी बात हुई है तो गलत है, पर ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है, इस बात पे भी करें। फिर उसकी और बात आईटी कीजिएगा। कमेटी, जब नहीं हुई आईटी होगी कमेटी तो भी की मीटिंग, आप पक्ष रखिए, मृत्युंजय जी, आपके आईटी पक्षों पर कमेटी विचार की होगा, क्या मीटिंग है, बात जिसमें का विषय है। जासूसी कांड की लेकिन चर्चा बिहार होनी के थी, मसले पर अगर कोई उसी बोलता मीटिंग है, में ऐसी बात क्यों हुई? बिहारी के खिलाफ कोई जुबान निकालता है, उस जुबान को बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा। मृत्युंजय जी, ये आपको मृत्युंजय समझना जी, चाहिए। क्षेत्रीय और मैं भावनाओं दूसरी को बात कहना भड़काने चाहता की- हूं, क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की आप गलत कोशिश न आरजेडी करें। के लोग प्रबल अगर विरोधी ऐसा माने हुआ है जाते तो हैं, ये गलत लेकिन है। आज बिहारी पर के ऐसा मसले पर हुआ है या नहीं तेजस्वी हुआ यादव है, ने भी बयान या सिर्फ दिया है। क्षेत्रीय भावनाओं आपको ये को समझना भड़काने के चाहिए, लिए बात कांग्रेस की के जा रही है। नेताओं को, कांग्रेस के मृत्युंजय जी, नेताओं को बिहार में कहीं शर्माना भाजपा के चाहिए। द्वारा और इस जासूसी प्रकार कांड की से बातें ध्यान बयान देकर भटकाने टीवी के चैनल लिए के ऊपर में और बैठ कर क्षेत्रीय इस प्रकार भावना के भड़काने बयान के देना लिए तो बात और नहीं निंदा की जा रही जनक है। है। इनको क्षमा मांगना चाहिए। एक बिहारी मृत्युंजय जी, बिहार की अगर जनता ऐसा से हुआ है तो ये आपको गलत बिहार की है। जनता कांग्रेसियों लेकिन को कहीं माफ ये नहीं बात करेगी। सिर्फ और सिर्फ जासूसी कांग्रेसी कांड जिस से प्रकार ध्यान से भटकाने के लिए जिस तो प्रकार नहीं की की जा भाषा का रही है। प्रयोग कर रहे हैं, बिहारी को अपमान होने के बाद भी टीवी चैनल पर बैठ करके इस प्रकार के बिहारी का मृत्युंजय महान जी, मजाक मृत्युंजय उड़ाना जी, बातों और इस को प्रकार के आप विषय को क्षेत्रीय बनाना, भावनाएं मुझे लगता भड़काने है की बात कि कर रहे बिहारियों हैं। को अपमान कर रहे हैं। एक मृत्युंजय तो जी, कांग्रेस की हैसियत मृत्युंजय क्या हो गई जी, बिहार में, सब कुछ छुपा आप हुआ नहीं है। मृत्युंजय जी, लेकिन आज मृत्युंजय आप जी, उसी आप आरजेडी लोगों के ने साथ हमेशा हैं, यही काम महागठबंधन किया है। के साथ कभी हैं क्षेत्र और के नाम आपने पे, बयान कभी जात बदल के कर नाम पे, करके कभी ये साबित धर्म के किया नाम है पे इस देश कि को आपकी बांटा है। मानसिकता क्या है। आप मुद्दे की आपको बात बिहारियों कीजिए। से मतलब नहीं है। आप आपके मृत्युंजय जी, नेता आप मुद्दे उत्तर की प्रदेश बात से कीजिए। चुनाव हारने की आपसे स्थिति ज्यादा- में आपसे जाके ज्यादा- आपसे बाल ज्यादा करवाते अपने हैं, लोगों चुनाव के साथ लड़ते खड़े हैं हैं हम। और इस प्रकार की आप परिस्थिति तो बताते उन हैं। लोगों में से हैं इसलिए मुझे जो लगता सरेआम है झूठ बोलते हैं। देखिए, कांग्रेस मोदी के जी लोगों का वो ने भाषण याद जिस प्रकार कीजिए। से आज बयान मोदी जी देकर का वो टीवी भाषण चैनल के याद ऊपर कीजिए बैठ गांधी करके मैदान में। और बिहारी के अपमान का शब्द का प्रयोग अरे हुआ बिहारियों और का ये अपमान तो आज हमेशा इसको आपने खुले हाथ किया में है। बोल रहे हैं। ये माननीय कांग्रेस नरेंद्र मोदी मानसिकता जी को ने, उजागर माननीय करता है। नरेंद्र मोदी जी ऐसे ने बिहार गांधी से इनका मैदान पत्ता में साफ नहीं हो गया। बिहारियों के लिए ऐसे क्या बिहार कहा? से इनकी बताओ हालत तुम्हें खराब क्या नहीं हो दूं? गई। जैसे लेकिन बिहारी कभी भिखारी बिहारियों हो। का मान सम्मान नहीं किया। मृत्युंजय जी, चलिए जरा आरजेडी से बात करते हैं। जय यादव जी काफी देर से बैठे हैं। जय यादव जी, मृत्युंजय अभी भी कांग्रेस को यह नहीं लग रहा कि कुछ ऐसी बात हुई है। मीटिंग किस चीज के लिए बुलाई गई थी, विमर्श उस पर नहीं है। विमर्श इस बात को लेकर है कि अगर मीटिंग बुलाई गई, कौन उपस्थित हुआ, रजिस्टर में किसने सिग्नेचर किया, किसने मना किया, किसने इनकार कर दिया, किसने बहिष्कार कर दिया। बात इस बात को लेकर है कि अगर किसी ने भी बिहारी को अगर गुंडा शब्द से नवाजा है तो वो गलत है। अब इसका क्या आप लोग भी ढूंढ रहे हैं कि कोई सबूत सामने आ जाए? और निशिकांत दुबे जी ने जो कहा है वो गलत है, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ये बात तो सच है कि बीजेपी में झूठ बोलने की और जुमलेबाजी की परंपरा रही है। तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये लेकिन मानने आपने वाली तो भी बात है। निंदा की दंगई थी। पार्टी रही है, दंगई भाषा का प्रयोग करती है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ अगर महुआ मोइत्रा जी ने ऐसा कहा है कि गुंडे हैं, ये भी निंदाई बात है। और ये बात भी सच है कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। बात दोनों सही है। और अगर गुंडा कहा, उन्होंने कहा है गुंडा, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। एक चीज और मैं पूछती हूँ, 16 साल से तो यहाँ पे बीजेपी के साथ गठबंधन है। अगर 19 लाख नौकरियां मिल जाती तो आज जो बिहार से पलायन जो लोग कर रहे हैं वो तो बिहार में अपने जगह पे रह करके नौकरी करते, दूसरे को आजादी के बाद आप लोग ने राज किया तो ये सवाल है, सवाल हम लोग उठाते हैं क्या? आपने कहा मतलब मुद्दे से भटकाने के लिए ये लोग इसी तरह की गोल बात करेंगे। टॉपिक क्या है? बिहार की बात हो रही है तो ये नौकरी और ये कर रहे हैं। आप भारत में कहीं भी जाके रह सकते हैं,
क्या आप रोक लीजिएगा क्या? यहाँ भारत के हैं, हम बिहारी है, साथ में भारतीय है, और भारत के किसी भी कोने में रहने का हमारा हक है। हम जहाँ चाहेंगे वहाँ नौकरी करेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ पढ़ेंगे। आप रोक लीजिएगा क्या? ये मतलब आश्चर्य की बात है। 16 साल 15 साल अपना वो जंगलराज नहीं याद होता है कि डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके तमाम लोग पलायन कर रहे थे, तो वो दौर नहीं याद आता है। अरे भाई, बिहारी को अपमानित किया जा रहा है तो उस पर ना करके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अरे स्केपिस्ट मत बनिए, बिहार के नाम पे तो साथ करे हो, ये स्केपिस्ट मत बनिए। अरे कांग्रेस के साथ रहते हैं आप, कांग्रेस की भी बोली वही, आपकी भी बोली वही, शुरू में कुछ और अभी कुछ और। अरे बिहार के लिए सोचिए कभी। अरे राजद के लोगों, कांग्रेस के लोगों, अरे बिहार के लिए सोचिए। बीइंग बिहारी, पहले बिहार के बारे में सोचिए। ये सब राजनीति होते रहेगी, पलायन और ये मुद्दे पे डिबेट होगा, उस पर भी जवाब दूंगा। लेकिन बिहार को लेकर के जब सवाल हो तो साथ होना सीखिए। बिहार के लोग देखते हैं, समझते हैं, और वो समझदार होते हैं। कौन किस दृष्टिकोण से बोल रहा है ये भी। अजय यादव जी जरा ये बताइए, अजय यादव जी, ठीक है अजय यादव जी जरा ये बताइए, आप कुंतल कृष्णा जी के बाद ही आपको दिमाग में कहां से है? कुंतल कृष्णा जी को चलिए शक हो रहा है, कुंतल कृष्णा जी ये कह रहे हैं कि हमें शक हो रहा है, लेकिन आपको भी शक तभी होने लगा जब कुंतल कृष्णा ने खत्म किया। बिहार के मजदूरों को इस तरह का उपमा पूछने दीजिए मृत्युंजय झा जी, मृत्युंजय झा जी आपको कोई शक है क्या? आप भी अपना बयान बदलेंगे क्या? वो तो तेजस्वी जी इंटरफेयर किए, जो कोरोना काल में मजदूर को बुलाया गया। नीतीश कुमार भी बिहार कोरोना काल में मजदूर को क्यों नहीं आने दे रहे थे बिहार में? यादव जी एक मिनट, क्योंकि उनको कहते थे कि वो लोग आएंगे तो बिहार में चोरी और डकैती बढ़ेगा। अरे ये 16 साल में यादव जी एक मिनट, कुंतल कृष्णा को बोलने दीजिए। यादव जी एक मिनट, यादव जी तो एक मिनट, निखिल मंडल जी थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा रुकिए जरा, कुंतल कृष्णा को सुनते फिर से। हाँ, कुंतल कृष्णा जी अपनी बात रखिए। मजबूर हुए, ये नहीं कहेंगे कि ममता बनर्जी बैठे गुंडे साथ दे रही है, ये कहने का हिम्मत है क्या? समय की कमी है भाई, जरा समझिए, कुंतल कृष्णा जी को बोलने दीजिए। कहने का हिम्मत है क्या? इंडस्ट्रीज नहीं लगी, ये अपनी स्थिति देखे ना, ये बीजेपी के साथ। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, बैठे हुए हम बात कर रहे हैं जी। विवेक जी, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बात बड़ी स्पष्ट है। अगर ऐसी कोई बात निकली है, किसी भी क्षेत्र को लेकर के अगर ऐसी कोई बात निकली है तो निंदनीय है। परंतु चूंकि मैं महुआ मोइत्रा को बहुत करीब से जानता हूं, हमारी बहुत पारिवारिक करीब मित्र हैं, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि ऐसी बात, ऐसा उनका चरित्र है ही नहीं। उनका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है। किसी भी व्यक्ति के बारे में उनके 10-20 साल के इतिहास को देख करके कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी का चरित्र ठीक है क्या? दूसरी बात, ऐसा जो दो बातें बोल रहे हैं, चरित्र पे सवाल नहीं, चरित्र पे सवाल नहीं। अगर ऐसा नहीं, देखिए ममता बनर्जी किसी पार्टी की प्रमुख है, महिला है, चरित्र पर कोई सवाल नहीं। सही है, नहीं आपने कहा मोइत्रा जी नहीं, सही है, जुबान से निकली हुई गाली पर विचार कर सकते हैं, लेकिन चरित्र पर कोई सवाल नहीं, मर्यादा का हनन नहीं। चरित्र नहीं, आपने क्या कहा? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और व्यक्तिगत रूप से ममता बनर्जी भी ने बयान दिया अपने चुनाव के अंदर। उन्होंने कहा कि बिहारी गुंडे, और वो चुनाव हार भी गई, वहां चुनाव हार भी गई, और चुनाव हार करके आपने बयान दिया जो मोइत्रा जी सही, मोइत्रा जी बोलेंगे ऐसा हो नहीं सकता है। तो ममता बनर्जी ने बोला कि नहीं बोला? ममता बनर्जी बोल सकती है तो मोइत्रा जी क्यों नहीं बोल सकती है? नहीं, ममता बनर्जी जब बोल सकती है तो मोइत्रा जी क्यों नहीं बोल सकती है? ये आप बताइए ना। आप उसकी ठेकेदारी ले रहे हैं, आप ठेकेदारी लेते हैं क्या? आप टीएमसी में मोइत्रा जी के आप ठेकेदारी लेते हैं तो ममता बनर्जी की भी ठेकेदारी लीजिए। ममता बनर्जी ने बयान दिया, उसकी भी ठेकेदारी लीजिए। दोनों बातें आप नहीं कर सकते हैं। अगर टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने बयान दिया कि बिहारी गुंडे हैं, यूपी वाले गुंडे हैं, तो आपको इस बयान को समझना चाहिए कि मोइत्रा भी उसी के सांसद है, उसने भी ये बयान दिया होगा। आप तो नहीं बोल रहे, आप तो बोल रहे हैं कि मोइत्रा जी सही बोले होंगे, गलत नहीं बोले होंगे। आप उनकी ठेकेदारी ले रहे हैं, लेकिन आप टीएमसी की ठेकेदारी नहीं ले रहे। टीएमसी के लोगों ने गाली देने का काम किया, बिहारियों का अपमान करने का काम किया, और आप उसका समर्थन दे रहे हैं। आप समर्थन दे रहे हैं, आप समर्थन क्यों दे रहे हैं? आप बिहारियों का अपमान होगा समर्थन देंगे? ये बर्दाश्त करने वाला बिहारी नहीं है। बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुंतल कृष्णा जी सर हमें ये बताइए, कुंतल कृष्णा जी, हाँ एक मिनट, मृत्युंजय जी एक मिनट, मृत्युंजय जी, क्या आप हमें सर बताइए, कुंतल कृष्णा जी, ऊपर एक हेडर हम चला रहे हैं, उस हेडर में हमने लिखा है कि सभी पार्टियों ने निंदा की, उसे हटा दें, या फिर ये लिख दें
कि अभी असमंजस में पार्टियां हैं। बिल्कुल हटा दीजिए। ये जिस तरह से कांग्रेस बयान दे रही है, बिल्कुल हटाना ही चाहिए। विवेक जी, ये तो बिल्कुल साथ नहीं दिख रहे हैं। पूरे डिबेट में 2 मिनट भी ये साथ नहीं रह पाए। मेरी बात सुनिए। अरे आपकी बात तो तभी से सुन ही रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं कि हटा देना चाहिए ये। इस हेडर को आप नहीं हटाएं बशर्ते ऐसा हुआ हो, परंतु अरे बशर्ते हुआ हो, इनके प्रेमचंद मिश्रा जी बोलते हैं, अखिलेश जी बोलते हैं, और ये यहाँ बैठ के कहते हैं कि नहीं हुआ है क्योंकि इनके अच्छे संबंध है मोइत्रा जी से। आश्चर्य है। अरे पर्सनल रिलेशन अलग चीज होते हैं और मुद्दे अलग चीज होते हैं। चाहिए। न्यूज 18 भी गलत है क्या? न्यूज 18 पर ये दिखा के और फेक न्यूज चलाता है क्या? गलत समाचार चलाते हैं क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं सभी चैनल्स के ऊपर चल रहे हैं, ये ऐसे ही डिबेट चल रहा है? सारे सबूत के सारे चीज इन्हीं के सबूत सही है। पूरी जिम्मेदारी लेते हुए महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि वो निशिकांत जी। तो ये बात जाके पहले तेजस्वी यादव को समझा दीजिए ना आप। वो भी तो कह रहे हैं कि गलत है और आप कह रहे कि नहीं गलत है, यानी कांग्रेस आरजेडी से भी अलग है। अरे भाई ये तेजस्वी यादव को समझा दीजिए पहले कि ऐसा कुछ नहीं है। आपने आप कह दीजिए जाके, राजद के लोगों को ही कह दीजिए। भ्रम फैलाने की पुरानी ये देखिए भ्रम फैलाने, यहाँ ये गाली खाने को तैयार हैं, बिहारियों को गाली पड़ जाए पर इनकी राजनीतिक दुकान न खत्म हो, उसके लिए ये बिहार को अपमानित भी करेंगे। जी पहले अखिलेश बाबू से बात करनी होगी। प्रूफ है सारे नेशनल कृष्णा जी पहले प्रेमचंद मिश्रा से बात करनी होगी। कुछ हुआ ही नहीं है। उन दोनों का बयान आप देखिए, उन्हें कोई शक नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट मैसेज किया, डायरेक्ट बयान दिया। अगर आपको ये शक हो रहा है और आप ये कह रहे हैं कि हमारी वो मित्र हैं, तो पुरानी कुछ चीजों को भी याद करके आप जोड़ सकते हैं कि अगर हमने कुछ कह दिया, आप शब्द कह दिया, उस पर हमें कोई ग्लानि नहीं हुई, हमें दुख नहीं हुआ, हमने खेद नहीं प्रकट किया, तो आप समझिए उस पर तो जवाब एक आना ही चाहिए। एक शब्द का ही तो जवाब है कि ये गाली हमने नहीं दी, ये अब शब्द हमने नहीं कहा। मैं तो अगर कह रहा हूं कि महुआ मोइत्रा ने ऐसी बात की है तो निंदनीय है और उनको अपनी बात पे माफी मांगनी पड़ेगी अगर उन्होंने ऐसी बात की है। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है, ये भी साथ में ही कहा जा रहा है। मतलब दोनों बात एक साथ कैसे हो सकता है? अगर ऐसी बात हुई है तो चूंकि उन्होंने ऑफिशियली ट्वीट करके, आप तो ये कह रहे हैं कि ऐसा वो कह ही नहीं सकती। आप ये कह रहे हैं कि आपके और अजय यादव जी आप जरा बताइए, तेजस्वी यादव ने निंदा कर दी, आप तो मोहर लगा रहे हैं और आपको भी अभी शक हो रहा है। अजय यादव जी मैं यस, देखिए इस तरह की बात तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं कि निंदनीय है, लेकिन अभी एक बात और है कि कभी नीतीश कुमार जी भी माइग्रेंट फिर नीतीश कुमार, ये वहां पर अजय यादव जी देखिए फोकस रहिए टॉपिक पे, के अलावा इनके जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अजय यादव जी आरजेडी को एक फोबिया हो गया है, टॉपिक कुछ भी नीतीश कुमार। अरे भाई आगे बढ़िए, कुछ और बात कीजिए। जरा प्रवक्ता महोदय को बोलने का तो मौका दें, डर जाते हैं। निखिल बाबू जरा रुक जाइए, अजय यादव जी को बोलने दीजिए थोड़ा। हाँ अजय यादव जी क्या बोलना चाहती हैं? वो डर जाते हैं। और डर नहीं जाते, इतना याद मत कीजिए नीतीश जी को, अब अपनी राजनीति कीजिए। थोड़ा पेशेंस रखें। एक बात और सही है, कोरोना काल में माइग्रेंट लेबर्स को नीतीश कुमार जी नहीं मिला। मैं क्यों टोक रहा हूं इससे? कहां आप दूसरी दिशा में जा रही हैं? जय यादव जी आप उस पर फोकस रहिए ना। बात तो सुन लीजिए। अरे क्या सुनो पूरे बिहार में माइग्रेंट लेबर्स को माइग्रेंट की बात करेंगे, एम्प्लॉय की बात करेंगे और अपने काल की बात नहीं करेंगे। बिहार के काल में पलायन हो गया उसकी बात नहीं करेंगे। चलिए ये जो डिबेट है, ये जो चर्चा है, वो अगर मगर के बीच में रही। ऐसे इतना तय है कि अगर किसी माननीय सांसद ने अगर ये बात लिखी, ट्वीट किया, तो आपको भरोसा करना चाहिए कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप सभी लोग को समझदार लोग हैं और ये पता होगा कि हम राह चलते नहीं बोल सकते कि अजय यादव ने हमें बुरा कह दिया, नहीं कह सकते और प्रूफ भी नहीं दिखा सकते। बात इस बात की है कि अगर आग कहीं है धुआं तो आग लगी हुई है, तो उस आग को पकड़िए, उसके पुराने पन्ने को जरा पलटिए और देखने की जरूरत है। हम बराबर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चुनाव के वक्त क्या कहा, हम बराबर कह रहे हैं कि आज निशिकांत दुबे को इतना हंगामे करने की क्या जरूरत थी। जब बिहारियों की अस्मिता की बात आएगी तब हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। जब देश पर किसी तरह का आरोप लगेगा, लांछन लगेगी, तब हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और आज हमें इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर मगर वाली बात है तो डायरेक्ट फोन लगाकर पूछ लें। कुंतल कृष्णा जी से हम जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद आप एक बार जरूर बात कीजिएगा निशिकांत दुबे जी से और बात कर पूछिएगा कि भाई गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आपने सच कहा या कि नहीं कहा। अगर कह दिया है, अगर कह दिया है तो बात को मानना चाहिए, वो अंतिम लकीर है और किसी भी तरह का अपमानित शब्द बर्दाश्त नहीं होगा बिहार के लहजे से, हिंदुस्तान के लहजे से, क्योंकि सभी आहत हैं,
हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान और हिंदी पट्टी भी आहत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। खबरें लगातार जारी हैं। हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी।